भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र से एक बड़ी और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां हजारा गांव में शारदा नदी का कटान लगातार विकराल होता जा रहा है। करीब 22 किसानों की 50 से 60 एकड़ जमीन फसलों समेत नदी में समा चुकी है और अब नदी आबादी से महज 300 मीटर दूर रह गई है। वहीं कटान से परेशान हजारा और शास्त्री नगर के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी का कटान ग्रामीणों के लिए गंभीर संकट बन गया है। पिछले एक सप्ताह में करीब 22 किसानों की 50 से 60 एकड़ कृषि भूमि फसलों समेत नदी में समा चुकी है। वहीं अब शारदा नदी गांव की आबादी से महज 300 मीटर दूर रह गई है। रविवार को हजारा और शास्त्री नगर के दर्जनों ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर तत्काल प्रभाव से राहत बचाव कार्य शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड के अधिकारियों ने 4 दिन पहले मौके का स्थलीय निरीक्षण कर जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने सोमवार को जिलाधिकारी पीलीभीत को ज्ञापन देने और मंगलवार तक राहत बचाव कार्य शुरू न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं ग्रामीणों को 1990-92 की वह तबाही भी याद आ रही है, जब शारदा नदी के कटान में पूरा हजारा गांव और बड़ी मात्रा में जमीन नदी में समा गई थी। ऐसे में एक बार फिर गांव की ओर बढ़ते कटान ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं कटान पीड़ितों ने अपनी पीड़ा और हो रही दुर्दशा को लेकर और क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। वशिष्ठ कुमार मौर्य, कहाँ रहते हैं? प्रधान शास्त्री नगर जी। ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हजारा ग्राम में, क्यों कर रहे हैं, क्या ये कटान उद्देश्य है? जो कटान हो रहा है, जो हमारी खेती कट रही है, गन्ना फसल कट रहा है, उसके समस्या में रखा गया है और ये तत्काल में तो बल्ली पाइलिंग की व्यवस्था कराई जाए, जो गन्ना फसल बचे, और नहीं अगर होता है तो हम लोग मंगलवार से भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं। जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इसको तो हम यही कहेंगे कि जो है शासन हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को कोई भी देख रेख नहीं कर रहे। शारदा नदी देखिए अभी 10 दिन से कटान इतने जोरों से है, लेकिन इसमें भी शासन ने, प्रशासन ने कोई भी काम नहीं किया, ना ही कोई आश्वासन दिया है। इसके लिए सारे लोग एकत्र हुए हैं। आज मीटिंग हुई है कि जो है इसके लिए डीएम साहब से मिल के अगर 2-3 दिन के अंदर कोई कार्य नहीं होता है, कोई रोकथाम नहीं होती है, तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे मंगलवार से। जी, नाम क्या है आपका? जी, मेरा हर्षुब्रन, मैं एक अधिवक्ता हूँ, हजारा में रहते हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं राकेश यादव, ग्राम सभा हजारा। जी, अभी पिछले दिनों बाढ़ खंड के अधिकारी और जेई वगैरह सब आए थे, इन्होंने निरीक्षण भी किया था, तो क्या आश्वासन दिए गए थे आप लोगों को? उन्होंने ड्रोन कैमरा उड़ा के अपना सर्वे किया और कहा गांव अभी बहुत दूर है। अब मान लो हमें मरने के और कटने के कगार पे छोड़ के चले गए, वो गांव बचाएंगे। गांव कब बचाएंगे? हम क्या भूखे मरेंगे तब बचाएंगे? जब यहाँ उजड़ जाएंगे तो क्या बचा के करेंगे हमारा? तो अभी इस वर्ष जो सप्ताह से कटान हो रही है, अभी कितने लोगों की जमीन कट गई है? कम से कम 22-23 आदमियों का जमीन कटा है। 60 एकड़ की जमीन कटी इस साल, और इससे पिछली साल करीब 200 एकड़ जमीन कटी है। तो क्या उस समय मुआवजा मिल गया था आप लोगों को? किसी को मुआवजा नहीं मिला। वही चंद मुआवजा 2-4-10 लोगों को, मतलब मुश्किल से 800, 1000, 500 ऐसे मुआवजा मिला गया। जी, क्या अधिकारी यहाँ आए भी थे और उसको लेकर क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया, जरा बताइए। वो आश्वासन कुछ नहीं दिया, वो तो आए और अपना ड्रोन कैमरा घुमाए चले गए। भाई कुछ नहीं आश्वासन दे, बता रहे हैं कि आबादी दूर है। जी, यहाँ से तो दूर, हम लोग तो देखने में 300 मीटर है भाई। हाँ भाई, उनको तो आए अपना जूता मोजा भी नहीं निकालते हैं और देखे इसे चल गए। वो तो खोजते हैं किसका ट्रैक्टर ट्राली मिले फ्री का। भैया कौन तैयार है यहाँ, बताइए, ट्रैक्टर ट्राली ले जाने के लिए? अगर आप लोगों की जो मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे, क्या रणनीति आप लोगों की? हम लोगों को डीएम साहब को, एसडीएम साहब को अवगत कराने के बाद अगर जो हमारा कोई कार्य नहीं होता है तो यहाँ भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे। ट्रांस शारदा क्षेत्र, पूरा ट्रांस शारदा क्षेत्र बैठेगा। जी, क्या नाम है आपका? अली से। जी, क्या कहेंगे आप इस भूटान को लेकर? वही कटान का हमारा रोक छेक करें लो, कोई अधिकारी आज तक दिखाई नहीं दिया यहाँ, और जो आया वही जूता मोजा पहनने यहीं से वापस चला गया। और कम से कम तो ये जो कटान हुआ है उसका भुगतान तो दें और बचाव तो करें। हम लोगों को गांव कट जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि ऐसा है, अभी पहले भी आप लोग कट चुके हैं एक बार। हाँ। 1990-92 में जब से कटान शुरू हुई है तो दोबारा फिर कटान हो रही है। ये सन 93 में हम लोग कटे थे, बेघर हो गए। 10 साल बाद हमारी ज़मीन निकली, फिर हम लोगों ने आबाद की
और अब हम लोग जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। फिर इस साल विगत 2 सालों से कटान हो रहा, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ। तो पिछले साल भी कोई रोकथाम नहीं हुई? पिछले साल सारे सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जियो बैग वो होगा, ये होगा, ये होगा, मान लो समय निकल गया, बरसात आ गई, फिर हम लोग तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की? पिछले साल हर अधिकारी के पास गया, सांसद विधायक से भी की? जी, विधायक से भी की, हमारे माननीय मंत्री जी से भी की गई, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कार्य नहीं शुरू हुआ यहाँ। जी। मेरा नाम लाला राम रघुवंशी है, जो हजारा का रहने वाला हूँ। ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आज आप लोग? ये विरोध प्रदर्शन हमारी मजबूरी है, जो कि विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि शारदा नदी का कटान बहुत तेजी से है और विगत 2 साल से लगातार चल रहा है। पिछले साल भी हमारी ज़मीनें 250 से 300 एकड़ ज़मीन कट गई थी और तत्काल में भी 20-22 किसानों की 50 से 60 एकड़ ज़मीन कट चुकी है, जिस पे शासन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर आपके चैनल के माध्यम से या सूचना के माध्यम से हमने उनको अवगत भी कराया, तो वो आकर यहाँ पर सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करके चले गए, ना कि कोई आश्वासन दिया, ना कोई कार्य किया अभी तक। क्या वो अधिकारी कटान स्थल पर गए थे? नहीं, कोई अधिकारी मौके पर कोई नहीं गया? मौके पे कोई नहीं गया, रोड पे आकर जानकारी की कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा है, बस इतना ही निरीक्षण करके चले गए। ड्रोन कैमरे से उन्होंने जो भी मतलब निरीक्षण किया हो, लेकिन उसका कोई परिणाम हमें सामने नहीं आया, ना ही कोई आश्वासन मिला हमको अभी तक, और ना ही कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में हमें बताया गया कि आपके साथ मतलब आपकी कोई व्यवस्था की जाएगी। और ये व्यवस्थाएं कुछ हमारी दुरुस्त नहीं हुई, तो हमारी मजबूरी है कि हमारा ट्रांस-शारदा क्षेत्र की संपूर्ण क्षेत्र की मजबूरी है कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और उससे पहले कल के दिन मतलब सोमवार को हम सभी अधिकारियों को, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और भी जो है हमारे अधिकारी, उनको पहले अवगत कराएंगे कि हमारी कार्य मतलब हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम उनको उनके खिलाफ मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगे पूरी की जाएँ। जी वकील साहब, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है जी, तो उससे बाद आप लोग क्या करेंगे? जी, उसके पहले तो हमें ज्ञापन देने के बाद अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं तो हम मंगल से जो है भूख हड़ताल पे बैठे। इस नदी कटान से कितने गांव जद में आएंगे लगभग? मान के चलिए 15-16 ग्राम सभाएं हैं शारदा पार में, और हर साल एक ग्राम सभा में हर जगह कटान होती है। और हमारा तो 1993 से गांव एक बार कटने के बाद 10 साल बाद हमारी ज़मीनें आबाद हुई, और उन्होंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे लोगों ने अपना गुजर बसर करके अपने मकान बनाए, लेकिन पुनः कटान शुरू हो गया 2 साल से, लेकिन कोई प्रशासन ने इस पर कोई गंभीरता से नहीं लिया। अब ये समस्या ये आ रही है कि अगर हम लोग यहाँ से कटते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, ये भी समस्या बड़ी है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल ये आता है कि अगर मान ली पिछले साल 200-250 एकड़ जमीन कटी, लेकिन कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको उस फसल का मुआवजा चाहे जमीन का मुआवजा दिया गया हो शासन की तरफ तो से। क्या इसकी अधिकारियों से शिकायत की आपने? अधिकारियों सांसद और विधायक से? जी, अधिकारियों से, सांसद से, मंत्री जी से, डीएम साहब से, सारे लोगों को लेटर से ही अवगत कराया गया और बाकायदा उनसे मिला भी गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन किसी को राहत नहीं मिली कोई भी। और इस बार भी कटान हुआ है, लेकिन अभी तक किसी का ये नहीं हुआ है कोई राजस्व विभाग की तरफ से कोई अधिकारी आया हो और यहाँ से किसानों से बात की हो। अब तक कितने लोगों की जमीन कट चुकी है? करीब 23 लोगों की, 23 से 24 आदमियों की जमीन कट चुकी है, और रोज एक आध बढ़ता ही जा रहा है।